इस आज पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास में। ओके, चलो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहली बात, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब होगा ना? स्टार्टेड इन 1789। ओके ना, ये सब एक ही नहीं, इसमें एक्चुअली एक सीरीज ऑफ इवेंट है। पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट है, बहुत सारे इवेंट होगा इसमें। ठीक है, इसमें पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट है। ओके, जनरली ना ये स्टार्ट कौन करेगा? स्टार्टेड बाय मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, ओके, मिडिल क्लास पीपल, ओके, अगेंस्ट अपर क्लास। ओके ना, ना इसमें क्या हो ना, पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट क्रूएल regime ऑफ मोनार्की। ओके, मेनली अगेंस्ट किसके ऊपर? ना मोनार्की के अगेंस्ट। और क्या था ना, रिवॉल्यूशन मेनली इसमें का आइडिया था। रिवॉल्यूशन का मेन आइडिया क्या था ना? लिबर्टी, आज़ादी, फ्राटर्निटी, होता ना भाईचारा, एंड इक्वालिटी। ओके, इक्वालिटी इसी के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट कैसे होगा ना? दिस वन बिगन होगा ना 14 जुलाई। ओके, 1789। ओके, यहाँ पे क्या होगा ना, लाइक बोल सकते सेवरल हंड्रेड पीपल, नहीं लाइक सेवरल हंड्रेड पीपल, ये क्या करेंगे ना? स्टॉर्म करेंगे प्रिजन। ओके, एक फोर्ट्रेस प्रिजन, फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बस्टाइल। अब बस्टाइल को रीज़न क्या था? क्योंकि ये लोग मतलब किंग के अगेंस्ट थे, किंग के ऊपर गुस्सा करते थे। तो जो प्रिजन था वो सिंबलिक था, किंग का सिंबल था। तो इसीलिए पहले स्टॉर्म करेंगे बस्टाइल पैलेस। ओके ना, और बस्टाइल पैलेस के ऊपर स्टॉर्म करके क्या करेंगे ना? कमांडर ऑफ बस्टाइल, जो कमांडर है ऑफ बस्टाइल, ये क्या होगा ना? उन्हें मार देंगे। बस्टाइल वॉज किल्ड। ओके, किल्ड। Bastille was hated by all because of now why Bastille? Now Bastille was hated. Okay, hated by all because of because because it stood for despotic power of king, power of king, क्योंकि वो किंग का पावर शो कर रहा था। इसमें ना जो फोर्ट्रेस डेमोलाइज हो जाएगा, इसमें क्या है, पूरा जो फोर्ट्रेस है डेमोलाइज्ड। ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग फेज, मतलब जो स्टार्ट होगा। ये रहा बस्टाइल पैलेस, यहाँ पे कैसे ओके तोड़ फोड़ मचा रहे, ये रहा। इवन इसका ब्रिक्स, एक एक ब्रिक्स लेकर मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि पैसा था ही नहीं किसी के पास खाने के लिए। तो ये था। तो ये लेकिन सब हुआ क्यों? रीज़न क्या था? रीज़न तो पहले पढ़ेंगे कॉजेस। ओके, पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ना कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाट आर द कॉजेस? पहला है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज, तो पॉलिटिकल कॉज
ना 1774 लुईस 16 ये। और लुईस 16 कौन से डायनेस्टी के थे ना? ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन डायनेस्टी। ओके ओके, बॉर्बन डायनेस्टी ना ascended the throne of France. throne of France. ओके ना, ये जो लुईस 16 कौन है? ये जस्ट 20 मतलब ये क्या होगा? ये जो लुईस 16, ये जो लुईस 16 मतलब इनकम्पिटेंट लीडर, बहुत ही यंग थे, मतलब सिर्फ 20 ईयर के थे। ओके, और ये किसको शादी किए थे? शादी किए थे, मैरिड किए थे, किसे किए थे? मैरिड थे, दैट इज मेरी एंटोनी। और इन्हीं के बात वो सुनते रहते थे, मतलब ये मैनिपुलेट भी इन्हीं के थ्रू होते थे। मेरी एंटोनी के कौन थे? ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस, नो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ओके, लेकिन ये जो लुईस 16, और इन्हीं के टाइम में, ये लुईस 16 क्या है ना, इन्हीं के टाइम में एक्चुअली ही फाउंड ना अपन इज, मतलब ये क्या होगा ना, ड्यूरिंग हिज रेन, लाइक फाउंड व्हाट ना, एम्प्टी ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी। और मतलब एम्प्टी ट्रेजरी का रीज़न क्या क्या था? पहला रीज़न था ना, पहला रीज़न था एक लॉन्ग ईयर, लॉन्ग ईयर ऑफ वार, किसके ना? अगेंस्ट ब्रिटेन। जैसे लॉन्ग 7 ईयर, एक 7 ईयर लॉन्ग ईयर वार अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, जिसके थ्रू क्या होगा? ड्रेन ऑफ रिसोर्स होगा। सेकेंड, और ये लुईस 16 हेल्प भी करेंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन और पीछे दोस्त हो जाता है। तो जब अमेरिका ब्रिटेन के अंदर ऐसे सिविल वॉर जैसे चल रहा होगा, तब यही हेल्प करेगा ना। हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनी, अमेरिकन कॉलोनी कॉलोनी टू गेन इंडिपेंडेंस, टू गेन इंडिपेंडेंस, टू गेन इंडिपेंडेंस। ना कॉमन एनिमी कौन था? ना ब्रिटेन था ना। उसके बाद थॉट, ओके, ये क्या था ना? गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट लेगा। उसके बाद ना द वार, ये जो वार था, द वार एडेड ए बिलियन लेबर, ये बिलियन मतलब होता है ना, जो डेप्थ में चला जाएंगे, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड, ओके, डी टू ए डेप्थ, ओके। और मतलब मोर देन, जैसे बोलोगे मोर देन 2 बिलियन, जैसे ये एक ही नहीं, और भी बाकी चल रहा था ना, 2 बिलियन लीवर। ओके, क्या होगा? 2 बिलियन लीवर, ये क्या है? मतलब 2 बिलियन लीवर। ओके, ये क्या, उसमें डेप में चले जाएंगे। और तीसरा तीसरा इवेंट क्या था? तीसरा इवेंट था ना, वो एक नया पैलेस बनाएंगे, नया पैलेस। ओके, नया पैलेस क्या था ना? और एक था कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस, पैलेस ऑफ वर्साइलिस। तो उस टाइम एक पैलेस ऑफ वर्साइलिस बनाएंगे,
तो जो वर्साइलिस जो बनाएंगे वो भी बहुत पैसा। ओके ना ना नेक्स्ट। तो ये क्या होगा, तो ये चीज़ क्या था सारे जिसके थ्रू क्या होगा ना, फ्रांस का जब लुई 16 आएंगे तो उनमें कोई मतलब बैंक मतलब उनके पास जो पैसा पैसा पूरा ट्रेजरी एम्प्टी था। ओके ना ना देखो अब क्या होगा। ओके ना इसमें क्या होगा, जो लेंडर होते, जो लेंडर ना, इसके बाद क्या हो, जो लेंडर हु गेव लोन्स ना आस्क और आस्क चार्ज ऑफ 10% इंटरेस्ट लो, सारे माने इंटरेस्ट लो। ओके तो टू मीट इट्स मतलब अब रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए तो फिर करते क्या थे, कुछ नहीं। रनिंग ऑफिसर्स के लिए क्या करते थे तो फिर ना टू मीट टैक्सेस बढ़ा, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। रेगुलर एक्सपेंसेस मतलब कौन सा, जैसे ऑफिस चलाना, ओके गवर्नमेंट को चलाना, मेंटेनिंग आर्मी, जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे आप बोलोगे मेंटेनिंग आर्मी, ओके मेंटेनिंग आर्मी आप, ओके देन आप बोल सकते हो और रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटीज, कोर्ट, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, ये सब क्या करते थे टू मीट, ये क्या करते थे ना ना फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, टू इंक्रीज टैक्स। ये पहला कौन थे ना, पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल जैसे एक इनकम्पिटेंट राजा लुई 16, जब वो आएंगे पूरा ट्रेजरी एम्प्टी था। रीज़न क्या था, 7 ईयर वार चल रहा था ब्रिटेन के साथ, सेकेंड ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था उस टाइम। दूसरा चीज़ 13 अमेरिकन कॉलोनी को हेल्प किए थे आज़ादी के लिए। तीसरा ना एक पैलेस ऑफ सीट वर्साइली पैलेस बनाए थे, तो जिसके थ्रू मेंटेनिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ ओके। और रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए क्या करते थे, टैक्स बढ़ा देते थे। ये था पॉलिटिकल कॉस्ट। अब पढ़ेंगे कौन सा, सोशल कॉस्ट। अब देखो सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वही 3 पार्ट के आसपास बनेगा ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन सोशल कॉस्ट ना, जो फ्रेंच सोसाइटी था ना, फ्रेंच सोसाइटी, ओके जो फ्रेंच सोसाइटी था, ओके ये डिवाइडेड इन 3 स्टेट। कितने स्टेट, 3 स्टेट, 3 स्टेट। तो एक था, अब देखो सोसाइटी कितने, ये 3 स्टेट में डिवाइडेड थे। एक थे फर्स्ट स्टेट, एक थे सेकेंड स्टेट और एक थे थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट से ना, ये जो फर्स्ट स्टेट में कौन कौन है ना, रिमेम्बर। और ये जो थर्ड स्टेट है ना, ये ओनली टैक्स पेयर, ओनली टैक्स पेयर है और कोई नहीं पे करेगा, ओनली टैक्स पेयर। ओके सो जो फर्स्ट 2 स्टेट है, एक फर्स्ट स्टेट में कौन है, क्लर्जी है, क्लर्जी, ओके। क्लर्जी मतलब कौन है, जो पोप होते हैं ना, ये सब जो पोप होते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं ना, जो पोप, वो सब क्लर्जी, वो लोग फर्स्ट स्टेट में आते हैं। सेकेंड स्टेट में कौन आते हैं, चर्च के जो पोप होते हैं, ये सारी चीज़। सेकेंड स्टेट नोबल्स, नोबल्स ये मतलब कौन है ना, किंग का ऑफिसर, किंग्स ऑफिसर्स, किंग के सारे ऑफिसर्स, ओके ना, ओके। एंड थर्ड स्टेट में कौन आएंगे, थर्ड स्टेट में सारे, ओके थर्ड स्टेट में कौन आएंगे, पीजेंट्स,
uh, traders, traders, middle class, middle class people like doctor, teacher, etc., etc. In thought state. Okay. Now this is actually before 1789. This all going on. Okay. But in thought state, actually 90% population, 90% population. But land they have. Okay. Okay. Land they have very few, like 40%. Okay. And the second state and first they have 10%. 10% population. Okay. But land they have 60% land occupied. Okay. Okay. That mainly 60%. This is mainly clergy that's from the church, and this is the king's officer. Okay. Now, the most important thing is that for first state and second state, okay, mainly exemption of tax. ये लोग को कोई टैक्स पे नहीं करता था, exemption from paying taxes. और ये क्या था, इन लोग को प्रिविलेज थे. The nobles enjoyed feudal privilege. Feudal privileges. Okay. Now they include feudal due extracted from the peasant. They take the money from the peasant. Okay. 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 Now what are the peasant? Now peasant were mainly ना ऑब्लिक टू रेंडर, मतलब वो सर्व करते हैं, टू रेंडर सर्विस. कहाँ पे सर्व करते हैं? टू द लॉर्ड. लॉर्ड मतलब जो नोबल ये लो. ओके. लॉर्ड टू वर्क इन हिज हाउस, मतलब ऐसे टू जितने भी नोबल्स हैं उनके घर में जाकर काम करेंगे. वर्क इन हिज हाउस and also serve in army and serve for army. Like how they serve for army? Like building roads, etc., etc. Building roads and everything. They serve the army. Peasant does everything. Okay, 90% population is that third state people. Okay. Now here actually in term of taxes, in term of tax system, तो फ्रेंच में जो टैक्स सिस्टम था, यहाँ पे दो टाइप के टैक्स सिस्टम था. एक का नाम था तेली, एक का नाम था तेली और एक का नाम था तीथे. ये जो तीथे, इसे कौन एक्सट्रैक्ट करता था ना? चर्च extracted its share of taxes. मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है. ठीक है. ओके. और तेली क्या है? ये होता है तुम्हारा कौन ना? डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जैसे आप बोलोगे इनकम टैक्स है सारे. ओके. इवन उसके साथ साथ भी नंबर ऑफ टैक्सेस है देयर, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आल्सो देयर. Indirect taxes that levied on article of everyday consumption. Like everyday consumption meaning you can say salt, tobacco, etc. These are the tax system. Tax system generally one is daily, tithe, a number of odd taxes. That is mainly for like normally you can say indirect taxes. Okay, that is you have to pay
that article, anything you buy means you have to pay some taxes. Okay, that. Then this is the second cause. Okay, society is fully divided. Okay, here there is image is there. That image is. Okay, here two things. So one is there. This is the nobles. This is the pope. This is the first state. This is the second state. They फर्स्ट थिंग वो एक पत्थर भी डाले. पहली बात ये जो है ये थर्ड स्टेट वाले पत्थर भी पकड़े उसके ऊपर वो खड़े भी मतलब सारे. ये था इनके हालत. कौन सा? थर्ड स्टेट. अब चलो पढ़ते हैं कौन सा नेक्स्ट कॉज. इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक. तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, ये क्या होगा ना, फ्रांस रोज suddenly rose from 23 million 1750 to 28 million 1780. Okay, second. Now economy second. This led to what happened? This led to rapid increase in the demand of food grains. Okay. तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड का भी डिमांड बढ़ेगा. तो लेकिन लैंड तो सेम है, लैंड तो चेंजेस नहीं होता है. तो इसमें क्या हो जाए, प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन है could not keep pace. तो उस पेस में प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा विथ डिमांड. जितना डिमांड था उसी पेस में प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा. A price of bread which is staple diet for majority rose rapidly. प्राइस ऑफ ब्रेड. ब्रेड क्या है उनका मतलब स्टेपल फूड. स्टेपल फूड मतलब ये तुम्हारा मतलब जो डेली खाते हो स्टेपल डाइट. ये क्या होता है रैपिडली रोज रैपिडली मतलब हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ता है. तो वेज इवन wages did not keep pace with the rise of price. Okay, wages did not keep pace with rise in price. तो सैलरी उसी हिसाब से नहीं हो पाएगा. तो यहाँ से क्या होगा ना, नेक्स्ट. ओके, और सपोज और ये थिंग बिकम वर्स, ना थिंग बिकम वर्स हो जाएगा मतलब और भी बदतर, बद से बदतर. ओके, कब होगा ना, ड्यूरिंग ड्रॉट, जब ड्रॉट हो जाए. ओके, और हार्वेस्ट रिड्यूस हो जाए तब ये बद से बदतर हार्वेस्ट रिड्यूस हो जाए तब. तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? ओके ना, सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स ये चीज़ मतलब क्या होगा ना, एक होता है जैसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस होगा. तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होगा ना, सिंपल बोलोगे ना, द समथिंग दैट ऑकर फ्रिक्वेंटली मतलब हमेशा क्राइसिस में आ जाता है, हमेशा होता था ये चीज़ फ्रिक्वेंटली. क्योंकि राजा बैठा हो तो कुछ नहीं चाहता, बस रानी मैरी एंटोनी उनके पीछे तो उसका कुछ काम ही नहीं है. फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रेस. ओके ना, अब ये क्या हो ना, ग्रोइंग अप थ्री स्टेट. अब क्या होगा, एक होगा जिसे होगा अब तीनों कॉस्ट खत्म. अब एक और कॉस्ट होगा रिवॉल्यूशन का ना ग्रोइंग ऑफ थर्ड स्टेट. एक होगा जिसे बोलोगे ग्रोइंग ऑफ थर्ड स्टेट.
ग्रोइंग ऑफ थॉट स्टेट। अब थॉट स्टेट जब ग्रो करेगा, ग्रोइंग ऑफ थॉट स्टेट में ना, ये जो थॉट स्टेट है, जो थॉट स्टेट है ना, बिकम एजुकेटेड, okay, and reach from overseas trade, from ना ओवरसीज ट्रेड, तो ओवरसीज ट्रेड करके धीरे धीरे क्या एजुकेटेड किया। ओके, तो यही जो बनेगा इसी को बोलेंगे मिडिल क्लास। क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास। ये एक नया क्लास बनेगा, जैसे बोलेंगे ग्रोइंग अप मिडिल क्लास। ओके, नहीं ये यहाँ पे क्या होगा ना, एमर्ज होगा। क्या होगा ना, एमर्ज। ये सब 19th सेंचुरी में होगा। एमर्ज, दैट इज एमर्ज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास धीरे धीरे क्या होगा ना, ऊपर जाएंगे ना, मतलब वो लोग क्या करेंगे ना, ऑन वेल्थ, मनी कहाँ से लाएंगे? वेल्थ फ्रॉम ओवरसीज ट्रेड, ओवरसीज ट्रेड। जनरली ओवरसीज ट्रेड मतलब एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। गुड्स में कौन है? जैसे कि सचास वूल एंड सिल्क टेक्सटाइल ना। तो थॉट स्टेट में इसमें भी और कौन कौन आएंगे? थॉट स्टेट में एक और मिडिल क्लास में कौन कौन आएंगे? जैसे लॉयर्स, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टीचर्स, ये सारे आएंगे। मतलब ये धीरे धीरे अमीर होने, मतलब अमीर मतलब पैसा आने लगेगा। ओके ना, और जो ये जैसे जैसे एजुकेटेड हो गए तो एक न्यू आइडिया इमर्ज होगा। न्यू आइडिया क्या है ना, ऑल दिस क्या हो गए? वेरी एजुकेटेड, वेरी एजुकेटेड, ओके, एंड बिलीव्ड, एंड क्या ना, बिलीव्ड, बिलीव करेंगे दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड रिप्लेस बाई बर्थ। तो रिप्लेस बाई बर्थ, तो नहीं चाहते थे कोई भी बाई बर्थ के थ्रू कुछ ना मिले। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सन मेरिट, दैट इज मेनली डिपेंड्स ऑन पर्सन's मेरिट। ओके, दिस वाला। अब ये रहा कॉजेस खत्म। अब आएगा ना बहुत सारे फिलोसोफर का कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे फिलोसोफर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना, ये चीज़ हो गया। चलो हम करते हैं फिलोसोफर कंट्रीब्यूशन। पढ़ेंगे फिलोसोफर, फिलोसोफर, ओके, फिलोसोफर्स कंट्रीब्यूशन। अब फिलोसोफर का कंट्रीब्यूशन में कौन है ना, ये लोग चाहेंगे ना, इनका मेन आइडिया था क्या ना, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, फ्रीडम और इक्वल लॉस, मतलब इक्वालिटी एंड लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। ये तो यहाँ पे 3 फिलोसोफर आएंगे। एक का नाम था, एक का नाम था जॉन लॉकी। ओके, फिलोसोफर थे
ना, एक था जॉन लॉकी। जॉन लॉकी, ओके। जॉन लॉकी का एक बुक था जिससे था टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट, टू ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या लिखे थे ना, लॉकी साउथ टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिफाइन, डॉक्ट्राइन ऑफ डिफाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। तो एक्चुअली मोनार्की क्या बोलते थे ना, हमें एक्चुअली भगवान भेजे हैं, हम आपके ऊपर रूल करेंगे, लेकिन ये बोलेंगे तो कौन, मतलब किस बात का भगवान हो, मतलब अपने आप को भगवान, मतलब लॉर्ड बोलते थे अपने आप को, ओके, मतलब भगवान। लेकिन ये बोलेंगे किस बात का और किस लिए हमारे रूल करें, मतलब किस बात का तुम्हारा एब्सोल्यूट राइट, मतलब जो होता है ना, मोनार्क अपने हिसाब से कुछ भी करता रहता है और कोई मतलब कोई रीज़न नहीं होगा ऐसे ना। ये पहले लॉक की क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये कहेंगे रूसो, रूसो। रूसो क्या होगा ना, वो बोलेंगे ना फॉरवर्ड आइडिया, फॉरवर्ड ना, ये आइडिया, आइडिया ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट, गवर्नमेंट based on social contract between people and their representative, and their representative। लास्ट आएंगे एक और, जैसे बोलेंगे मॉन्टेस्क्यू, क्या बोलोगे, मॉन्टेस्क्यू। वो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू बोलेंगे ना स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉस। इनका था कि मॉन्टेस्क्यू बोले ना डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर क्या होगा, क्या बोलोगे, एक है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एक है जुडिशियरी। ये चीज़ तो मॉन्टेस्क्यू ये चीज़ बोलेंगे, तीन चीज़, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को अप्लाई करेगा, जो हेड है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाएंगे, और जुडिशियरी अगर कोई लॉ को नहीं माना या फिर लॉ को कोई इनवैलिड लॉ है तो उसे वो पनिश करेगा, जुडिशियरी। और ये जो आइडिया फिलोसोफर ये कहाँ है ना, सारे न्यूज़पेपर, सलून, कॉफ़ी शॉप, इस हर जगह स्प्रेड होने लगा, बुक ये हर जगह स्प्रेड होने लगेगा। ये था जॉन लॉक, और उन लोग का बिलीव था जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ओके। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन जैसे रिवॉल्यूशन के इन लोग का ऐसे था कि किंग को हटाओ, तो मेन चीज़ उनका वही था। अब पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक पढ़ेंगे। कितना पार्ट हुआ, 33, ओके। रिजल्ट ऑफ आउटब्रेक, ओके ओके, मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, ओके चलो। ओके, ना पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में इसमें क्या होगा ना, ऑन 5 में 1780 में जो लुईस 16 कॉल्ड टुगेदर an assembly, assembly of States General,
state general. Now to pass proposal of new taxes. Okay, now new tax का proposal. Okay, now remember that the first and second state sent 300 representatives. Okay, 300 representatives and third state have 600 members. 600 members. But 600 members. But यहाँ पे क्या था, ईच स्टेट इसमें इनका जो वोटिंग था ऐसा था ना, ईच स्टेट कंसीडर एज वन वोट, मतलब ऐसे मेंबर नहीं देखते थे, वन वोट। तो जितने थर्ड स्टेट थे, थर्ड स्टेट ना, लेकिन उनमें से थर्ड स्टेट वो थोड़ा वाज मोर प्रॉस्परस थे और एजुकेटेड थे, प्रॉस्परस and educated. Okay. Now, peasant, artisan, women are denied to entry assembly. इसमें कौन था ना, peasant, artisan and women were denied to entry assembly. ओके ना, वोटिंग का प्रिंसिपल कैसा था, वोटिंग प्रिंसिपल ना, इनका वोटिंग प्रिंसिपल था ईच स्टेट कंसिडर्ड एज वन। ओके, ईच स्टेट कंसिडर एज वन ना। बट ये जो वोटिंग फिर से द टाइम द लुई 16 ना determined ना continue ना determined to continue same practice, okay, same practice। जैसे ये होगा तो थर्ड स्टेट, बट थर्ड स्टेट क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि सेम प्रैक्टिस होगा तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट तो ऑब्वियसली नो ही बोलेंगे, क्योंकि हमने ऑब्वियसली यस बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तो टैक्स देना नहीं पड़ता है। और थर्ड स्टेट अगर बोल भी दिए यस और नो बोले तो फर्क क्या पड़ जाएगा, स्टेट तो दो पास हो गया, मेजोरिटी मिल गया, तो इसीलिए थर्ड स्टेट बोलेंगे। बट थर्ड स्टेट ना, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट ये क्या करेंगे ना, थर्ड स्टेट डिमांडेड that voting now to be conducted by assembly as whole, that is each member considered as one, each member considered as one। इन लोगों का डिमांड था कि सारे मेंबर को कंसिडर करो वन। ओके, एंड और वो क्या बोलेंगे ना, ये एक्चुअली कहाँ से आए वन मेंबर ना, ये एक्चुअली था एक जो रूसो, ये था रूसो। तो रूसो का एक बुक था, बुक ऑफ सोशल कंट्रैक्ट ना, वहाँ पे था क्या ना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल।
वहाँ पे क्या था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मतलब क्या है, ईच मेंबर इज कंसिडर्ड एज वन फोर्थ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो ये वहीं से इंस्पायर हुए थे और ये बोलेंगे। लेकिन बट किंग तो फिर क्या करेगा, ओके ना ना, बट किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। किंग क्या करेंगे, रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, ओके। and so member of third state walk out of assembly। तो क्या हो जाएगा, असेंबली छोड़ के चले जाएंगे, ओके, असेंबली छोड़ के चले जाएंगे ना। उसके बाद ऑन 20 जून, तो उसके बाद 20 जून वहाँ पे एक इवेंट होगा। दे assembled in the hall of an indoor tennis court in ground of Versailles। तो वर्साइलिस के ग्राउंड में इंडोर टेनिस कोर्ट, वर्साइलिस, ओके। वर्साइलिस ओ ओथ लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे ना, टेक ओथ, ओके। देन दे डिक्लेयर्ड, अपने आप को क्या डिक्लेयर्ड, themselves, ओके, एज नेशनल असेंबली। तो अपने आप को क्या बोल देंगे वो, कि नेशनल असेंबली, ओके ना। नेशनल असेंबली का काम क्या है, मेन काम था, ते had drafted कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। उनका मेन मकसद था कि लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, मतलब किंग का पावर को कम कर। तो इनका लीडर कौन था, लेड बाई, एक था मिराब्यू एंड एक था आबेसिये। मिराब्यू ये एक नोबल थे, ओके, नोबल थे, मतलब एक फ्यूडल प्रिविलेज उनके पास था। लेकिन मिराब्यू ज़्यादातर फ्यूडल प्रिविलेज लेते नहीं थे, उन्हें पसंद नहीं था फ्यूडल प्रिविलेज, क्योंकि वो जानते थे कि गलत हो रहा है। तो मिराब्यू और ये जो नेशनल असेंबली, ये रहा टेनिस कोर्ट रोड, ये बीच में खड़ा एक इंसान, ये सबको कुछ बोल रहा होगा, कुछ भी, ये ओथ ले लो, तो सारे ओथ ले रहे हैं यहाँ से खड़े होकर, तो वहाँ से होता होगा, ऐसे चलाते होंगे जो भी, ओके। अब जब नेशनल असेंबली राइटिंग कर रहा होगा, ओके, तो उस टाइम होगा क्या ना, वेन नेशनल असेंबली, कितना बड़ा वीडियो हो गया, 44, ओके, पूरा ऐसे लिख रहे हैं, वेन नेशनल असेंबली इजी एट वर्साइलिस। जब वर्साइलिस में वो बिजी थे, इसलिए ना ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी टाइम द रेस्ट ऑफ फ्रांस क्या कर रहे थे ना, विथ टॉर्मेंट, मतलब ऐसे स्ट्राइक फाइट, ये सब में प्रॉब्लम में पड़े थे, स्ट्राइक फाइट, ओके ना। एक्चुअली ये सीवियर विंटर होगा, एक सीवियर विंटर,
विंटर, तो इसमें सीवियर विंटर के थ्रू क्या होगा ना, बैड हार्वेस्ट होगा। जैसे बैड हार्वेस्ट हुआ तो प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, तो प्राइस ऑफ ब्रेड जैसे ही ओके रोज होगा तो बेकर्स क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, बेकर्स एक्सप्लॉइटेड सिचुएशन, मतलब इस टाइम में प्राइस को बढ़ाने के लिए सारी चीज सिचुएशन को मतलब एक्सप्लॉइट करें, मतलब कोई सामान रख देंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा फिर से बेच देंगे। तो इसीलिए पहले तो जो बेकर्स वहाँ पे लंबे लंबे लाइन लगा था, तो वहाँ पे जो ओमेन्स से पहले वो बेकर के शॉप के ऊपर टूट पड़ेंगे। उसके बाद ना ऑन 14 जुलाई ओके ना, एक्चुअली ये क्या होगा, बेकर्स जो जो शॉप था उसके ऊपर टूट पड़े, तो उसे किंग ऑर्डर देगा इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, लेकिन इन लोगों को लगे किंग आया अटैक करना, तो इसीलिए वो लोग क्या करेंगे ऑन 14 जुलाई ओके ना, जो क्राउड थे स्टॉर्म एंड destroyed बस्टाइल्स, तो बस्टाइल को डिस्ट्रॉय करेंगे ना ओके। तो एक र्यूमर क्या स्प्रेड होगा ना, र्यूमर एक स्प्रेड हो जाएगा कि एक्चुअली जो फ्रॉम विलेज टू विलेज जितने भी लॉर्ड थे और वो क्या कर रहे हैं ना, डिस्ट्रॉय कर रहे राइस क्रॉप, जो राइस क्रॉप है वो सबको डिस्ट्रॉय करें, तो डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा ना, क्रॉप का शॉर्टेज होगा, क्रॉप का शॉर्टेज होने से क्या होगा ना, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा, उन्हें मेन काम था कि प्राइस को बढ़ाना था, तो करते क्या थे, बट ये रूमर था ना, अब हर जगह स्प्रेड हो जाएगा कि जितने भी लॉर्ड्स है लैंडलॉर्ड जो भी है वो क्रॉप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि क्रॉप का प्राइस बढ़ जाए, तो ये चीज़ ओके। तो तो इसीलिए पीजेंट क्या करेंगे, अटैक करेंगे और नोबल्स फ्यूडल लॉर्ड्स वो सबके ऊपर अटैक करेंगे, तो जिससे अटैक करेंगे नोबल्स सारे भाग जाएंगे फ्रॉम देयर होम ओके, और कुछ नेबरिंग कंट्रीज, तो ये क्या था, रूमर क्या था ओके ना, एक रूमर था ओके, रूमर था ना, हर जगह स्प्रेड होगा ना, जो होता है लॉर्ड लॉर्ड ऑफ द मोर्नर, ये हायर bands of brigand who destroyed a ripe crop, तो जिसके थ्रू ये लोग क्या करेंगे, पीजेंट क्या करेंगे ना, अटैक करेंगे लैंडलॉर्ड और उसके बाद सीज करेंगे जो ओएस, मतलब जहाँ पे ग्रेन फ्रेंड स्टोर करते रहे, देन लूटेड ग्रेन देन बॉर्न डाउन डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट को जलाकर ओके, जो डॉक्यूमेंट जिसमें था जो ड्यूस लिए थे वो सब डॉक्यूमेंट को जला देंगे, उसके बाद जिसके थ्रू इसी के थ्रू ना लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स ना फ्लेड फ्रॉम देयर होम ओके एंड माइग्रेटिंग नेबर कंट्री, तो क्या होगा, तो सारे चले जाएंगे नेबर कंट्री, ये था रूमर्स, ये रूमर के थ्रू। तो व्हाट इज द आउटब्रेक ऑफ रिजल्ट, व्हाट इज द मेन रिजल्ट ऑफ आउटब्रेक, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ outbreak, now we'll see the result of outbreak. First Louis 16 now finally now recognize
ओके, रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, असेंबली, and he's even accepted the principle, accepted the principle. प्रिंसिपल क्या था ना कि किंग का जो पावर है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन उसे कंट्रोल करेगा. तो सेकेंड ऑन 4th अगस्त 1789 ना असेंबली passed a decree abolishing फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल पहले जो जमींदारी सिस्टम था ना वो सब फ्यूडल सिस्टम, तो जमींदारी सिस्टम उसे अबोलाइज कर देंगे. इवन ओके, इवन उसके बाद क्या देंगे ना, मेंबर ऑफ क्लर्जी टू फोर्स to give up their privilege. Okay, and तीथे were abolished. तीथे जो चर्च लेता था ना, तीथे were abolished. Okay, now next land owned by church तो सबको ले लेंगे, was confiscated. ओके ना, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगा, एक्वायर्ड एसेट ऑफ 2 बिलियन लेबर. जितना लोन था उतना तो यहाँ से एक्वायर कर लेंगे. तो ये था रिजल्ट ऑफ आउटपुट. तो ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन. अब फ्रांस बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हम कल पढ़ेंगे. चलो बाय बाय.